भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनिश्चरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का तथा शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनिवारी अमावस्या, जिसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है, और शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि आप लौंग का एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपके घर की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। यदि आपके घर में रोग है, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, तो वो समस्त आदि व्याधि अला बला समाप्त हो जाएगी। बस इस छोटे से उपाय को करने मात्र से ही आपकी समस्त समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार अमावस्या का जो महापर्व है वह किस प्रकार रहेगा तथा अमावस्या के दिन कौन कौन सी विधि से पितरों को तथा शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे आषाढ़ी अमावस्या कहा जाता है, और इस अमावस्या को पितृ कर्म के लिए खास अमावस्या मानी गई है। क्योंकि पितरों को प्रसन्न यदि आप करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के अलावा आषाढ़ी अमावस्या के दिन भी पितृ कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो इस बार अमावस्या का जो महापर्व है वो 9 जुलाई से प्रारंभ होकर के 10 जुलाई तक रहेगा। यानी आषाढ़ी अमावस्या, जिसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जुलाई को सूर्योदय से लेकर के 10 जुलाई के प्रातः 6:46 तक रहेगी। यानी 9 जुलाई को पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी, वहीं 10 जुलाई को सुबह 6:46 तक अमावस्या तिथि रहेगी। यदि आप पितृ कर्म करना चाहते हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध कर्म या पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर्म यदि आप करना चाहते हैं, या पितृ दोष शांति के कोई उपाय यदि आप करना चाहते हैं, तो आपको 9 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन ही पितृ कर्म करना चाहिए। और इसी दिन पितृ कर्म करने वाली अमावस्या रहेगी। चूंकि पितृ कर्म में मध्याह्न काल लिया जाता है, यानी दोपहर के समय ही पितृ कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वह शुक्रवार को ही रहेगी। यानी 9 जुलाई 2021 शुक्रवार को पितृ कर्म की अमावस्या रहेगी। वहीं 10 जुलाई शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर के 6:46 तक अमावस्या तिथि रहेगी। क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या इस दिन रहेगी, इसलिए देव कार्य की अमावस्या शनिवार को मानी जाएगी। इसीलिए इस दिन शनिश्चरी अमावस्या का महासंयोग निर्मित हो रहा है। आषाढ़ी अमावस्या के दिन पितरों को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए और उसके पश्चात तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करने का भी बहुत अधिक पुण्य होता है। क्योंकि अमावस्या के दिन विशेष रूप से जो है तीर्थ जल से स्नान किया जाता है। वहीं जल में काले तिल और तीर्थ जल स्नान किया जाता है। यानी आपके नहाने की बाल्टी में भी आप तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। और उसके पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और पितरों के निमित्त आपको जलांजलि या तर्पण प्रदान करना चाहिए। इसके पश्चात घर के देवी देवताओं का पूजन करें और शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें तथा पितरों के निमित्त आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में एक शुद्ध स्थान पर गोबर से लीप करके या गोमूत्र से पोछा लगा करके या गंगा जल छिड़क करके आपको भूमि को शुद्ध करके उसके ऊपर चौकी की स्थापना करनी चाहिए। उसके ऊपर सफेद वस्त्र आपको बिछाना है और उसके ऊपर पितरों का चित्र आपको स्थापित करना चाहिए। पितरों का चित्र इस स्थिति में स्थापित करें कि पितरों की जो पीठ होगी वह दक्षिण दिशा की ओर होगी और पितरों का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। और पूजा करने वाले जो यजमान होंगे उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए।
इस स्थिति में पितरों की स्थापना करें और सबसे पहले वहां पर पितरों का पूजन अर्चन करें और उसके बाद में पितरों के निमित्त आप चाहें तो चावल के पिंड बना करके दान करें और यदि आप चाहें तो तिल के जैसे सफेद तिल या काले तिल के भी पिंड पितरों के निमित्त आप प्रदान कर सकते हैं। इसके पश्चात पितरों को जलांजलि अर्पित करना चाहिए, पितृ तर्पण जिसे कहा जाता है, और उसके बाद में पितरों को भोग लगा करके उनको तृप्त करें। उसके बाद पंच बलि यानी 5 अलग अलग भागों में विभक्त करके आपको पंच बलि निकालना चाहिए। सबसे पहला जो भाग होता है वह गौ माता के लिए कहा गया है तथा दूसरा भाग कुत्ते के लिए माना जाता है, तीसरा भाग कौवे के लिए माना जाता है, वहीं चौथा भाग जो होता है वह पक्षियों यानी जल के जो पक्षी होते हैं जैसे मछली इत्यादि के लिए माना गया है, वहीं 5वां भाग भिखारी के लिए याचक के लिए माना गया है। यदि भिखारी याचक आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप 5वां भाग चींटी को भी प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ ही पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए आपको कंडे की अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर बिना नमक की रोटी तैयार करके उसमें गुड़ और घी मिला करके 5 आहुति प्रदान करना चाहिए, जिससे पितृ आपके प्रसन्न होंगे और आपको उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। इसी के साथ में पितृदोष शांति के भी उपाय आप कर सकते हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से ही पितृ तृप्त होते हैं। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और उनका भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो पाएगा। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आदि व्याधि अला बला निरंतर आपको परेशान कर रही है, आपके घर में रोग बहुत है, विवाह योग्य बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है और आर्थिक समस्याओं से निरंतर आप जूझ रहे हैं, कार्यक्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार से जो है उन्नति या प्रगति प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए कि आपके घर परिवार में पितृदोष है। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि आपके जो पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके कर्म विधि विधान से जब नहीं होते हैं तो आपके घर में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है और पितृदोष के कारण ही अधिकतम समस्याएं जन्म लेने लगती है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या का जो महापर्व होता है वह सबसे श्रेष्ठ पर्व माना गया है। इस दिन ब्राह्मण को सीधा दान करना चाहिए, जैसे आटा, दाल, चावल, घी इत्यादि जो वस्तु भोजन निर्माण में ली जाती है उनको दान करना चाहिए। इसी के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी इस दिन सर्वोत्तम फलदायी माना जाता है। इसी के साथ इस बार 10 जुलाई के दिन सूर्योदय कालीन अमावस्या है और सुबह 6:46 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या जो कि 10 जुलाई 2021 शनिवार को है, इसीलिए इस दिन को शनिवारी अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या या शनि अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा। और शनिवार के दिन जो अमावस्या होती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। भगवान शनिदेव का जो जन्म हुआ था वो अमावस्या तिथि के दिन ही हुआ था, इसलिए जब जब शनिवार के दिन अमावस्या तिथि आती है तो ऐसे में शनिश्चरी अमावस्या का बहुत ही महासंयोग निर्मित होता है। और इस संयोग में जिन भक्त जनों को, माताओं बहनों को 7.5 शनि चल रहे हैं या फिर अड़ैया शनि चल रहे हैं, उनको शनिदेव को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। वैसे तो शनिदेव की पूजा आराधना सभी भक्त जनों को करनी चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव का तिल और तेल से जो है अभिषेक किया जाता है, यानी काले तिल और सरसों का तेल शनिदेव को अत्यधिक प्रिय होता है। तो शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, उसके बाद काले वस्त्र उनको अर्पित किए जाते हैं, नीले रंग के या काले रंग के पुष्प या फूल उनको अर्पित किए जाते हैं तथा शनिदेव को बिल्व पत्र भी चढ़ाए जाते हैं, सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इत्र शनिदेव को चढ़ाया जाता है और लोहा उनको अर्पित किया जाता है।
इसी के साथ में लोहे के या स्टील के बर्तन में अपना मुंह देखकर भी आप उस तेल का दान शनि मंदिर में किसी भी याचक या जरूरतमंद को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आदि व्याधि अला बला समाप्त हो जाएगी। तथा शनि मंदिर में आप मीठी इमरती चढ़ाएं जो कि उड़द से बनती है। इसके अलावा जो उड़द की मिठाइयां होती है वो भी शनिदेव को अत्यधिक प्रिय होती है। इसके अलावा नीलम का दान करना भी अत्यधिक प्रभावकारी रहता है। और शनिवार के दिन गरीब लोगों की सहायता करना, उनको वस्त्र दान करना, उनको भोजन करवाना, इसके अलावा किसी भी मजदूर वर्ग को जो है भोजन इत्यादि दान करना भी बहुत कल्याणकारी माना जाता है। और शनि अमावस्या के दिन शनि दोष शांति के लिए पूजन अर्चन हवन यज्ञ इत्यादि कार्य भी आप संपन्न करवा सकते हैं। विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से शनि देव के 23,000 जाप करवा करके उनका दशांश हवन आप कर सकते हैं। दशांश ब्राह्मण भोजन तर्पण मार्जन इत्यादि कार्य यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी कुंडली में यदि शनि देव की खराब स्थिति चल रही है, शनि देव आपकी कुंडली में नीच राशि में विराजित है, शत्रु राशि में विराजित है या कमजोर स्थिति में है, या फिर आपकी राशि पर शनि देव की 7.5 चल रही है, या फिर अड़ैया शनि चल रहा है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो मिथुन तथा तुला राशि दोनों को अड़ैया शनि चल रहा है। अड़ैया शनि का अर्थ होता है 2.5 साल के लिए शनि आपकी राशि पर चल रहे हैं, इसीलिए आपके कार्यों में रुकावटें आपको महसूस हो रही है और प्रत्येक कार्यों में आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार धनु मकर और कुंभ इन 3 राशियों के ऊपर 7.5 शनि की स्थिति चल रही है। 7.5 का अर्थ होता है 7.5 साल तक शनि देव की स्थिति को 7.5 कहा जाता है। तो इन 5 राशि वालों को इस समय शनि की विशेष स्थिति चल रही है और इनको शनि देव की आराधना करना चाहिए, शनि देव की प्रसन्नता के लिए उपाय करना चाहिए। तो यदि आप अपने घर की समस्त समस्याओं का निदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शनि अमावस्या के दिन यानी 10 जुलाई 2021 को शाम के समय एक लौंग आपको लेना चाहिए और एक लौंग हाथ की मुट्ठी में आप रख लीजिएगा। आप जब 10 जुलाई का सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह करके हाथ में लौंग आपको रखना चाहिए तथा अपने मन की इच्छाओं को आपको प्रकट करना चाहिए। जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो सब आप बोल दीजिएगा और कहिएगा कि हमारी सारी समस्याओं का निदान हो जाए और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। इस प्रकार उस लौंग को लेकर के आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। रात्रि के समय यानी 10 जुलाई को जब सूर्यास्त हो जाए उस समय रात्रि के समय आपको उस लौंग को अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में या धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा तथा आपको अन्य जो भी जैसे आर्थिक समस्याएं चल रही है या नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर कर्ज की स्थिति निर्मित हो रही है या आपको कारोबार ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, तो वो भी सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण निर्मित हो सकेगा। उसके बाद अगले दिन प्रातःकालीन वेला में नहा धो करके उस लौंग को आप किसी भी जलाशय में जाकर के डाल दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी आर्थिक तंगाई है, जो भी दरिद्रता है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण निर्मित हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अमावस्या के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं या अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण या श्राद्ध यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके आषाढ़ी अमावस्या, हलहारिणी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।